यूपीआई आप भी यूज करते हैं, गूगल पे, फोन पे यूज आप करते हैं, तो क्या है इसके फायदे और नुकसान। अब यहाँ पे देखिए कैसे आपकी दिनचर्या, आपकी जो पैसे आप यहाँ पे खत्म होते जा रहे हैं यूपीआई के थ्रू। अब यहाँ पे देखिए ऑनलाइन का जमाना आ रहा है, हर कोई कुछ भी कुछ खरीद रहा है तो वहाँ पे सीधे यूपीआई कर रहा है, ठीक है, ऑनलाइन ही पेमेंट कर रहा है, वो कैश लेके घूम नहीं रहा है। और ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त आपका कब बैंक पूरा खाली हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता है, कब आप 2000 से लेकर के 5000 रुपया खर्च कर देते हैं आपको खुद नहीं पता होता कि अब हमारे बैलेंस कितना बचा हुआ। लेकिन कहीं जब आप ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि हमारे बैंक में तो बैलेंस ही नहीं है। यही रीजन है कि आप यूपीआई करते करते आप भूल जाते हैं कि हमारा पैसा कितना खत्म हो रहा है। तो कैसे आप इसको बचा सकते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे दिनचर्या डेली जो भी आप पेमेंट करते हैं, कहीं भी ऑनलाइन देखेंगे, कहीं भी आप जाएंगे 10 20 50 100 400 मार देंगे, कहीं होटल में जाएंगे वहां पेमेंट मार देंगे, कहीं दुकान पे मार देंगे, थोड़ा सा सामान के लिए मार देंगे, तो जितना ही आप पेमेंट मारते जाएंगे आपको पता नहीं चलता था कि, क्योंकि इसके पहले जो आप लोगों को पता है कि कोई 5000 रुपये लिया है ना, उसमें से अगर उसका 2 नोट खत्म होता था 1000 रुपये, तो सोचता था अब यहाँ पे खर्च नहीं करना है, लिमिट लग जाता था कि हाँ अब पैसे नहीं खर्च करना था। या फिर उसके पास 500 ही रुपये है तो सोचेगा यहाँ से 300 ही रुपये खर्च करें और 200 रुपये बचाए। लेकिन अब क्या है कि 500 है तो आप सीधे 500 रुपये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर देंगे, बाद में जब अगली ट्रांजेक्शन करेंगे दूसरा पेमेंट तो सोचेंगे हमारे पास बैलेंस ही नहीं है, क्योंकि ये है ऑनलाइन जो पेमेंट है ये यूनिक पेमेंट इंटरफेस है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इससे आपका ऑनलाइन पेमेंट से यही चीजें हो रही है कि आपको यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि आपका डेली खर्चा कितना है। ऑनलाइन होने के बाद क्या है कि आपकी जो खर्चाएं हैं वो आपकी बढ़ती ही जा रही है, जितना आप पेमेंट किए जा रहे हैं ऑनलाइन आपको पता ही नहीं चल रहा। बस आपको यही पता चलता है जब आपका बैंक बैलेंस आप चेक करते हैं खाली समय में, तो आप जानते हैं कि वो हमारा बैलेंस तो यहाँ पे इतना था और इतना हो गया। क्योंकि आपको एक स्टोरी बताना चाहेंगे कि देखिए एक दोस्त के साथ एक दोस्त जाता है ना, तो फिर वहां पे पैसे यूपीआई से जब ऑनलाइन होने लगता है ना तो पता नहीं चलता क्या क्या ऑर्डर हुआ और हम लोग क्या क्या खाए घूम करके, और ऑनलाइन आप पेमेंट करते हैं। लेकिन जब लास्ट में कहीं आपको पेमेंट्स करते हैं ना, जब आपका बैलेंस वहां पे कम बताता है और आपका ट्रांजेक्शन नहीं होता है, उसके बाद आप अपनी हिस्ट्री चेक करते हैं, या फिर कभी आप खाली बैठे रहेंगे तो देखेंगे कि कितना बैलेंस बचा है, हमने पहले कितना खर्च किया है, तब आपको पता चलता है कि रियलाइज होता है कि हाँ यार इतना पैसा खत्म हो गया, अब इतना ही पैसा बचा है। इसीलिए अगर आपके पास कैश रहता ना तो फिर आप उतना कैश नहीं खत्म करते जितना अभी आप यूपीआई ऑनलाइन के थ्रू कर चुके। फोन पे, गूगल पे आपका हो गया, पेटीएम हो गया, भीम यूपीआई हो गया, यहाँ से सारे जगह से सब लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा खर्चा कर रहे हैं कि उनको खुद नहीं पता चल रहा है। महीने के वहां पे 10,000 अगर उनकी सैलरी आ रही है तो उनको पता ही नहीं चल रहा कैसे यहाँ पे 1000 रुपये हो गया 10,000 से, क्योंकि उनका ट्रांजेक्शन ही ऑनलाइन होते जा रहा है। हर जगह 1 रुपये से लेकर के 10 रुपये, तो ज्यादा आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन लिमिट में रहिए, अपने यूज तक ही रहिए। लेकिन अनसेसरी आप जो कि पेमेंट करें तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इस रूल को देखेगी और आप पे यहाँ पे टैक्स लगाएगी ही। क्योंकि देखिए जितना ऑनलाइन आप यूज करें, अभी आपको पता है ना एटीएम से हो चुका है कि 3 बार आप यहाँ पे निकालते हैं पैसे, उसके बाद आपको दिक्कत होती है, ठीक है। उसके बाद आपके जो 18 रुपए से 22 रुपए चार्जेस आपके कटते ही करते हैं, वो तो कटना ही है, क्योंकि आप यहाँ पे ज्यादा बार लिमिट यूज करेंगे तो आपको पैसा गवर्नमेंट काटेगी काटेगी। और ऐसे ही आपका ऑनलाइन भी एक बार आपको शुल्क जब लागू होगा ना तो फिर आपको पेमेंट जितना आप किए रहेंगे, महीने का आपको ट्रांजेक्शन, साल का लिस्ट आपका चेक हुआ, उसके बाद आपको यहाँ पे बड़ा पड़ जाएगा ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी। इसीलिए कैश लेके चलिए, थोड़ा सा आपका कम पैसा खर्च होगा लेकिन आपका पैसा जो है वो बचेगा। इन सारी चीजों को आप ध्यान जरूर देखिए, ऑब्जर्व करिएगा एक बार आप खुद ही कि आपके ऑनलाइन पैसा कितना ट्रांजेक्शन में यहाँ पे कट रहे हैं, उससे आप ध्यान देंगे तो थोड़ा सा पैसा आप अपना बचा सकते हैं। ये सुविधा लेकिन अच्छी भी है, बुरी नहीं है, लेकिन आप लिमिट भर अपना यूज करिए तो बेहतर है, नहीं तो फिर अन्यथा आप ज्यादा यूज करेंगे तो फिर आपका ही घाटा जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी क्या इसके बारे में राय है, कमेंट करके फीडबैक जरूर दें।